प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस महीने का पहला दिन का दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सिर्फ एक नया दिन ही नहीं बल्कि एक नया महीना भी प्रारंभ हो रहा है। हम सब प्रभु के वचन के साथ इस महीने की पहली सुबह की शुरुआत करते हैं। पहला दिन हमेशा हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमें एक नया अवसर, एक नई आशा और नई कृपा प्रदान करता है। हर नया महीना हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की दया हर सुबह नई होती है। हम सब चाहते हैं कि आने वाला यह महीना आशीषों से भरा हो, परिवार में शांति बनी रहे, जीवन में प्रगति मिले और सबसे बढ़कर प्रभु के साथ हमारा चलना और भी गहरा हो। इसलिए आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे कि कैसे हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही करना है और ईश्वर के निमंत्रण को गंभीरता से स्वीकार करना है। इस विश्वास के साथ हम आज का वचन पर मनन करेंगे और अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन पाएंगे। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस के सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 4 पद संख्या 16 से 30। इस वचन में हमें यीशु के जीवन की एक गहरी घटना दिखाता है। यीशु अपने नगर नासरत में आते हैं जहां वे पले बड़े थे। सब लोग उन्हें पहचानते थे और सबकी निगाहें उन पर लगी थी। साबत के दिन वे आराधनालय में गए और नबी यशायाह की पुस्तक से पढ़ा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। फिर यीशु ने सबसे कहा, आज यह वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। प्रिय भाई और बहनों, इस घटना में हमें 3 महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। पहला, यीशु का मिशन, सबके लिए उद्धार। यीशु हमें दिखाते हैं कि वे केवल एक शिक्षक या नबी नहीं थे बल्कि परमेश्वर का अभिषिक्त है। वे टूटे दिलों को चंगा करने, कैदियों को स्वतंत्र करने और अंधों को दृष्टि देने आए। आज भी वे हमारे जीवन में यही कार्य करते हैं। जब हम निराशा में होते हैं, बंधनों में होते हैं या अंधकार में भटकते हैं तो केवल यीशु ही हमें मुक्त कर सकते हैं। दूसरा, लोगों का अविश्वास और अस्वीकार। हालांकि लोग शुरुआत में आश्चर्यचकित हुए, लेकिन बाद में जब यीशु ने सच्चाई कही तो उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें मारने की कोशिश की। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम सच्चाई का पालन करते हैं तो लोग हमेशा हमारी सराहना नहीं करेंगे। कभी कभी लोग हमें नकारेंगे भी, लेकिन हमें विश्वास में डटे रहना चाहिए। तीसरा, सत्य वचन हमारे लिए चुनौती है। यीशु का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि उसे अपने जीवन में जीने की चुनौती है। प्रभु हमें बुलाते हैं कि हम भी न्याय, दया और करुणा के साथ जीवन जिए। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे दयालु और प्रेमी प्रभु, आज इस नए महीने के पहले दिन हम तेरे सामने आते हैं। तेरे वचन ने हमें याद दिलाया कि तू हमें मुक्त करने, चंगा करने और नई दृष्टि देने आया है। प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों को शांति, प्रेम और सुरक्षा से भर दे। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगाई दे, जो निराश है उन्हें आशा दे, जो परेशान है उन्हें शांति दे। हमारे बच्चों और युवाओं को बुद्धि, ज्ञान और समझ से आशीषित कर। इस नए महीने में हमें आलस्य या डर में नहीं बल्कि विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ने की ताकत दे। भारत देश और पूरे विश्व पर अपनी शांति बरसा। युद्ध, नफरत और हिंसा को दूर कर सबको मेल मिलाप और प्रेम में जोड़ दे। जिनका जन्मदिन या विवाह की सालगिरह इस महीने में है, उन पर विशेष आशीष कर। हमारे कामकाज, पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं में हमें सफलता और आनंद प्रदान कर। प्रभु, जैसे तूने कहा आज यह वचन पूरा हुआ, वैसे ही हमारे जीवन में भी तेरे वचन पूरे हो। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम,
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बना रहे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, सितंबर का यह पहला दिन हम सब के लिए कृपा और आशीष से भरा हो। याद रखिए, यीशु आज भी हमें स्वतंत्र करने और नई शुरुआत देने आए हैं। आइए हम इस वचन को जीवन में उतारें और विश्वास के साथ आगे बढ़े। यदि यह प्रार्थना आपको आशीष देती है तो कृपया इसको लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप प्रतिदिन प्रभु के वचनों से आशीष पा सकें। कल फिर हम दिव्य कृपा की प्रार्थना में मिलेंगे। तब तक प्रभु की शांति, प्रेम और आशीर्वाद हम सब पर और हमारे परिवार पर बना रहे। गॉड ब्लेस अस ऑल। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। धन्यवाद के साथ स्तुति